वेलकम क्लास। आज हम लोग केमिस्ट्री में मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं। और वैसे भी 12th में ज़्यादा मैकेनिज्म है नहीं, और अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखा जाए तो 3 या 4 मैकेनिज्म जो है वही आती रहती हैं लगातार। ठीक है, तो हम लोग आज मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? क्रिया विधि। ठीक है, तो क्रिया विधियाँ पढ़नी है हमें, मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म हमारी जो है वो फर्स्ट चैप्टर में है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में, और उसके बाद एल्कोहल में 2 हैं, और एक शायद ईथर में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ईथर वाली ज़्यादा आती नहीं है, मेन हमारी जो है वो एल्कोहल से ही आती है ज़्यादातर। ठीक है, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो पहले चैप्टर में है, हेलो एल्केन से। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले यही आता है कि हेलो एल्केन जो होते हैं वो जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो कैसे देते हैं। तो जो जनरली रिएक्शन होती हैं वो हेलो एल्केन होते हैं, वो कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं? वो देते हैं, अगर हिंदी में लिखें इसे, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये कौन देते हैं? हेलो एल्केन। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन देते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो ये जो होती है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक को लिखते हैं SN2 अभिक्रिया यानी SN2 रिएक्शन, और एक होती है हमारी SN1 रिएक्शन। यही 2 मैकेनिज्म हमें पढ़नी भी हैं, SN2 और SN1। जो SN2 होती है उसको बोलते हैं बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, 2 से पढ़ेंगे, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये क्या हो जाएगा? यूनिमॉलिकुलर एक है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दोनों टाइप हमें सीखने हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहीं से आएगा तो फिर यहीं से मैकेनिज्म पे कोई ना कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे SN2 के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म कैसे होती है। ठीक है, तो देखो SN2 में SN2 कब देंगे हेलो एल्केन रिएक्शन, और SN1 कब देंगे वो हम सीखेंगे। ठीक है, देखो SN2 कब होती है वो देखो, और कैसे होती है वो भी देख लो। जैसे एक हम यहाँ पे कोई जनरल सा अगर हम एग्जांपल पहले लिखना चाहें नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, तो हम कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे हेलो एल्केन हमारे पास क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड RX। ठीक है, और क्या कराना है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन कराना है, वो भी किससे? कोई नाभिक रागी समूह हो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल से। इसको क्या कराना है? हमसे प्रतिस्थापित कराना है। न्यूक्लियोफाइल को यानी नेगेटिव लिखते हैं, तो वो क्या करेगा? यहाँ से इसको हटा देगा। ठीक है, और खुद इसकी जगह जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा RNU और प्लस X निगेटिव जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन हमें पढ़नी है, और ये कितने टाइप से होगी? 2 टाइप से। तो बस यही हमें पता करना है कि कब SN1 टाइप पे होगी और कब SN2 टाइप की होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब ये होगी और उसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। R की जगह अगर हम CH3 मान लें। ठीक है, हमने एक यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है इसके लिए, CH3Cl प्लस यहाँ पे कोई एक न्यूक्लियोफाइल लिख लिया है। ठीक है, हमें मालूम होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, 2 टाइप के होते हैं हमारे पास ग्रुप, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे NU की जगह क्या लिखा था? OH, तो यहाँ पे हो जाएगा OH, और उसके साथ में Cl निगेटिव, Cl जो था वो निकल गया बाहर। तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म जो होगी वो SN2 टाइप से होगी। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कैसे होगी, और क्यों SN2 टाइप से हो रही है, SN1 से क्यों नहीं हो रही है, तो फिर वो अभी वो भी बात करेंगे। देखो इसकी क्रियाविधि कैसे होगी। इसको लिख लेते हैं हम H और एक H इधर लगा दिया। ठीक, और यहाँ से क्या जुड़ा है इसमें? Cl। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन हो रही है इसमें? OH के साथ।
तो OH हमारा जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा कि ये जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी इसके पास देखो दो टाइप के ग्रुप होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रागी समूह जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेंगे। और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो ऐसी जगह पर अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो ऐसी जगह पर अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऐसी जगह जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, अब अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कम होंगे वो देखो, क्योंकि ये देखो Cl जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो यहीं पे होगी रिएक्शन। ठीक है, तो ये OH कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, तो देखो कैसे ये होगी रिएक्शन। और यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, OH। ठीक है, और ये इधर Cl था, ये जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बोली जाती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा और OH जो होगा वो कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, और प्लस क्या निकल जाएगा, Cl नेगेटिव। अब इसे समझो ये हुआ क्या है इसमें सब। ठीक है, ध्यान देना पूरा। सबसे पहले ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ठीक है, और अभी देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो क्लोरीन है इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बराबर। ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी इस पे डेल्टा निगेटिव हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है। तो ये OH जो होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। जब इस वाले कार्बन पे ये अटैक करेगा तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन जो है वो इस क्लोरीन से बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा। क्यों, क्योंकि पहले ये क्या करेगा, एक तरीके से ये मान के चलो ये कंफर्म करेगा कि ये हमसे जुड़ेगा भी नहीं, कि ऐसा ही कर रहा है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे भी इसे, कि या फिर ये बाद में साझा करे और क्लोरीन के जैसा ही बिहेव करने लगे। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पहले तो इन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया था, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले तो इसने बराबर का साझा कर लिया, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, इसमें बेईमानी कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। होना क्या चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है वो बीचों बीच में होने चाहिए, लेकिन इसमें किधर शिफ्ट हो गए हैं, क्लोरीन की तरफ। तो ये कार्बन इसके साथ अभी बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा, तो कि वो सोचेगा कि अगर मान लो इससे भी बॉन्ड ब्रेक कर दिया और ये भी ना जुड़ा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा, पहले देखो यहाँ पे, इसीलिए इसमें देखो क्या है, ये डॉट डॉट बना है, मतलब जितना ये बॉन्ड कमजोर होता जाएगा उतना ही ये बॉन्ड मजबूत होता जाएगा, और जैसे ही ये पूरा बॉन्ड मजबूत हो जाएगा वैसे ही ये Cl को छोड़ देगा बिल्कुल। ठीक है, पहले नहीं Cl छोड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। इसमें SN2 मैकेनिज्म की यही खास बात है कि पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा और उसके बाद क्या होगा, जो भी हैलोजन होगा वो निकलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा तरीका और देखो, पहले देख रहे होगे इसमें कार्बन के इस तरफ H लगे हैं। ठीक है, और जब प्रोडक्ट फाइनल बना है तो उसमें देख रहे होगे सब इस तरफ लग गए हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो एक तुम्हारा ये छाता जैसा बन गया, देखो बना है, और इधर देखो क्या हुआ है, ये जस्ट उल्टा हो गया, इधर पलट गया है। ठीक, तो अभी यहाँ से समझना कि SN1 और SN2 कब होगी, ये तो हो गई SN2 मैकेनिज्म, क्लियर हुई। ठीक है, ये वाली स्टेट क्या बोली जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। अच्छा, पहले वो भी देख लो SN1, फिर दोनों में हम कंपैरिजन करा देते हैं। SN1 क्या होगी, देखो डायरेक्ट उसकी हम एग्जांपल तो यहाँ पे नहीं चलो लिखे ले रहे हैं, एक एग्जांपल CH3 होल थ्राइस Cl, और यहाँ पे भी हमने एक कोई लिख लिया, चलो मान लो Cn निगेटिव लिख लिया है, और रिएक्शन करा दी तो यहाँ बन गया CH3 होल थ्राइस C, और इसके साथ जुड़ गया Cn, और यहाँ पे हो गया प्लस Cl निगेटिव निकल गया। अभी देखो इसमें कैसे होगी रिएक्शन, कार्बन और इससे कितने CH3 जुड़े हुए हैं, होल थ्राइस लगा, मतलब तीनों तरफ इसके CH3 Cl है इसके साथ, और यहाँ पे क्या है Cn निगेटिव। ठीक, अभी अब ध्यान दो यहाँ पे, ये क्लोरीन अगर इसके हिसाब से देखो तो पहले ये होना चाहिए था कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे अटैक करे और इसके साथ जुड़ जाए तब ये निकले, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पहले Cl निकल जाता है, CH3
CH3 इस पे पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ से निकल गया क्या, Cl निगेटिव। अब जो अगली स्टेप होगी, यहाँ पे जगह भी नहीं बची है, ये जो है वो स्टेप फर्स्ट बोली जाएगी। चलो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं स्टेप सेकंड। देखो स्टेप सेकंड में क्या होगा कि जो CN था, साइनाइड आयन था, वो इससे आके जुड़ जाएगा सीधा सीधा, और कुछ नहीं है इसमें। और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा पूरा CH3, ये सब जुड़ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड CN हो जाएगा। ठीक है, जगह कम है, अभी दोबारा लिख के हम समझा देंगे। तो अब पहले तो ये समझ लो कि ये वाली कब होगी और ये वाली कब मैकेनिज्म होगी। अभी ध्यान दोगे तो ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हुई है। ठीक है, सिंगल स्टेप है इसमें, और इसमें क्या है, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। देखो यहाँ पे बात समझो पहले, इसमें क्या है, देखो यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है, क्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन कुछ नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसके आसपास जो ग्रुप लगे हैं वो बहुत ऐसे ग्रुप हैं, इसको किसी तरीके से हेल्प नहीं कर रहे हैं, ना तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ना उसे दे रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहे हैं। मतलब 2 तरीके के वो पढ़ा होगा तुमने इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, प्लस आई माइनस आई, 2 तरीके के ग्रुप होते हैं। तो एच जो होते हैं वो तो बिल्कुल एक मान के चलोगे उसी स्टैंडर्ड पे रख के बनाया गया है कि वो बीचों बीच में है, ना तो वो प्लस आई है ना माइनस आई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, कार्बन को, तो इसकी मजबूरी है इसके साथ जुड़े रहने की। और जब भी कोई इसके साथ रिएक्शन करने आता है तो पहले ये कंफर्म करता है कि वो हमारे साथ बॉन्ड बनाएगा भी या फिर नहीं बनाएगा। तो जब वो कंफर्म हो जाता है कि अब ये बॉन्ड बनाएगा, तभी वो शेयरिंग जो है क्लोरीन के साथ खत्म करेगा। ये बात ध्यान रखो। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये ग्रुप की वजह से, क्योंकि ये ग्रुप इसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, अगर बात वहीं इस वाले एग्जाम्पल की देखोगे, ठीक है, तो इसमें देखो कौन से ग्रुप लगे हैं इसके साथ, CH3 ग्रुप लगे हैं। और जो CH3 ग्रुप होते हैं वो प्लस आई ग्रुप होते हैं। 2 तरीके के ग्रुप होते हैं हमारे पास, एक होते हैं प्लस आई ग्रुप और एक होते हैं माइनस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं। ठीक है, और माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने वाले होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये क्लोरीन तो इधर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बेईमानी कर रहा है एक तरीके समझो इसमें, लेकिन ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या करेंगे, ये सब कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसको। तो ये क्या कहेंगे कि जैसे कि कोई न्यूक्लियोफाइल आया रिएक्शन करने, तो तुरंत ये जो ग्रुप है ये क्या बोलेंगे कि उसको छोड़ दो, ठीक है, क्लोरीन को। तो वो कहेगा कि हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, तो ये ग्रुप कहेंगे कि हम दे रहे हैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये क्या करेगा, क्लोरीन को पहले ही रिलीज कर देगा। जबकि इस वाले केस में क्या है, क्लोरीन को देखो उसने रिलीज नहीं किया, तब तक रिलीज नहीं किया जब तक उससे वो जुड़ नहीं गया, क्योंकि उसके पास जो ग्रुप थे वो ऐसे ग्रुप नहीं थे जो उसको किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ देखो, सब CH3 है, सब प्लस आई ग्रुप है, तो इसको सब इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये क्या करेंगे, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे रिएक्शन करने, तो ये इसको पहले ही निकाल देंगे। ठीक है, और जब ये क्यों निकाल देंगे, क्योंकि ये कार्बन जो है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहे हैं, जो इसके साथ ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 ग्रुप, मेथिल ग्रुप जो जुड़े हैं, वो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये क्या करेगा, इसको छोड़ देगा, क्योंकि इसको इतने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो कार्बोकैटायन बना है, कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इसलिए Cl निगेटिव आयन निकलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये क्या करेगा, यहाँ से आसानी से, क्योंकि ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया, और देखो ये इसकी कितनी भी हेल्प कर लें फिर भी इसके पास इलेक्ट्रॉन की तो कमी बनी रहेगी, लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर यहाँ की तुलना करते हैं, यहाँ पे अगर पहले निकाल देता है उसकी तुलना में। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, इस पे पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ये एक तरीके से तुम्हारा कह सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है और इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये आके यहीं पे अटैक करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा और बना देगा कंपाउंड। तो कुल मिलाकर तुम्हें एक बात समझ में आ गई होगी, SN2 मैकेनिज्म हमें तब दिखानी पड़ेगी जब यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह ऐसे ग्रुप लगे होंगे जो इसको किसी तरीके से हेल्प नहीं कर रहे होंगे। तो कौन सी रिएक्शन कराएंगे हम, SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म केवल एक स्टेप की होगी, बीच में तुम्हें क्या करना है, ट्रांजिशन स्टेट बनानी है। और जबकि SN1 मैकेनिज्म कब होगी, जब कार्बन से ऐसे ग्रुप जुड़े होते हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। तो फिर क्या होगी, पहले क्या होगा, जो यहाँ से हेलोजन जुड़ा होगा वो निकल जाएगा, और उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो उसके साथ जुड़ के और प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, तो ये रही तुम्हारी SN2 और SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, क्लियर है दोनों में। ठीक है, ऐसे भी तुम समझ सकते हो, जैसे अभी हमने छाता वाला एग्जाम्पल बताया था कि जैसे कि मान लो हवा वगैरह तेज चल रही हो, तुमने छाता पकड़े खड़े हो और हवा तेज आएगी तो क्या होगा, छाता पलट जाएगा। ठीक है, अच्छा कब जल्दी पलट जाएगा, अगर उसकी ये तुम्हारी जो ताने होती हैं छाते की वो अगर कमजोर हुई तो पलट जाएगा तुरंत हवा में, अगर वो मजबूत हुई तो क्या होगा, नहीं पलटेगा। तो वही है कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म क्या हो रहा है, छाता जो है तुम्हारा वो पलट गया,
मतलब ये जो ग्रुप हैं ये कमजोर मान के चलो तुम कि इसको हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, और जबकि SN1 में क्या है, ये ऐसे ग्रुप लगे हैं जो बहुत मजबूत हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो छतरी है उसको पलटने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि ये छोटे ग्रुप अगर लगे हैं हाइड्रोजन वगैरह तो क्या होगी, SN2 मैकेनिज्म दिखाओगे, और अगर बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे तो SN1 मैकेनिज्म दिखाओगे। ठीक, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है एल्कोहल चैप्टर में आती है। ठीक है, एल्कोहल के जो मेथड होते हैं, प्रिपरेशन मेथड, उसमें एक हिंदी में अगर उसे बोले तो एक हेडिंग पड़ी होती है एल्कीनों के जल योजन द्वारा, या फिर एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। ठीक है, बोलते हैं जिसे तुम कह सकते हो यहाँ पे देखो क्या है, एसिड की प्रेजेंस में एसिड क्या होगा, यहाँ पे कोई कैटालिस्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा देनी है किसकी, एल्केन्स की। तो देखो एल्कीन क्या होते हैं, एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा ही एक लिख लिया हमने जनरल सा एल्कीन। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड है और क्या करा दिया, इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, वो भी किसके प्रेजेंस में, कोई एसिड ले लिया। ठीक है, कोई भी होगा वो यहाँ पे कैटालिस्ट की तरह यानी उत्प्रेरक की तरह काम करेगा, और इधर हमारा क्या बन जाएगा, इससे एक से जुड़ जाएगा हमारा H, और बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और एक से जुड़ जाएगा हमारा OH। तो ऐसा रिएक्शन कोई देखे हमसे पूछेगा कि इसकी मैकेनिज्म बतानी है। ठीक है, तो देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे करेंगे, इनको बहुत अच्छे से सीख लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये और इसके बाद वाली जो अभी बताने वाले हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो अभी पेपर आने वाला है अब यूपी बोर्ड का भी, वो टोटल NCERT बेस्ड ही आएगा। जो 19 वाला पेपर था वो थोड़ा सही नहीं आया था, लेकिन 20 वाले पेपर के अगर देखोगे, जितने भी सेट पेपर देखोगे, सब में NCERT पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, या तो एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, या फिर जो मतलब कुल मिला के जो NCERT में दिया गया है उसी से उन्होंने सब कुछ उठाया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमें अलग अलग भागने की ज़रूरत नहीं तो मॉडल पेपर वगैरह में बहुत एक्स्ट्रा दे रखा है, उनको हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना NCERT में है उतना ही सफिशियंट है। तो देखो इसकी मैकेनिज्म कैसे करेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, इनमें कुछ लैंग्वेज भी लिखनी होती है, वो लैंग्वेज अभी हम बता देंगे। ठीक है, बहुत आसान भाषा में लिख देना, वैसे बुक में भी ठीक लिखी है लेकिन उससे भी आसान भाषा में हम लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर स्टेप्स से भी पहले की बात करें कि यहाँ पे जो भी एसिड दिया गया होगा, ठीक है, वैसे तुमने H पॉजिटिव दे दिया, मान लो इन्होंने लिख लिया होता H2SO4, तो फिर हम इसे क्या करते हैं, इसको पहले हम आयनाइज्ड करके लिखते हैं 2H पॉजिटिव और SO4 डबल निगेटिव, या फिर हम इसकी जगह ये लोग ले लेते हैं, मान लो H2SO4 ना लेके HCl अगर ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, आयनाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं H पॉजिटिव और Cl निगेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या लिया गया है, केवल H पॉजिटिव, तो ये वाली लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में मान लो दे दिया कोई रिएक्शन और कह दिया इसकी मैकेनिज्म बताओ, इधर कोई एल्कीन हुआ, इधर एल्कोहल बन रहा होगा, यहाँ पे कोई एसिड, तो अगर कोई एसिड दे दिया तो पहले हम एसिड को ब्रेक करके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप फर्स्ट में आएंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होगा H2O, ठीक है, वो क्या करेगा, जो H पॉजिटिव है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे H3O पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है। उसके बाद देखो अभी स्टेप फर्स्ट में, ये भी एक तरीके से कुछ मतलब स्टेप फर्स्ट में तुम नहीं मान सकते हो, ये एक तरीके से पहले का ही काम है, लिख भी सकते हो स्टेप फर्स्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि जो H3O पॉजिटिव है ये इसके साथ रिएक्शन हमें दिखानी है। देखो कैसे करेगा, C डबल बॉन्ड C, और इसको देखो H3O पॉजिटिव को हम कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और पॉजिटिव, पॉजिटिव किस पे है, ऑक्सीजन पे। ठीक, एक चीज़ और दिमाग में रखना कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज चाहे जिस पे आ जाए वो अनस्टेबल ही होते हैं। ठीक है, भले ही वो कितने स्टेबल बोले जाएं लेकिन होते वो एक तरीके से अनस्टेबल ही है। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और तुम्हें ये ध्यान रखना है पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये किस पे अटैक कर देगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। ठीक है, जो एल्कीन ग्रुप है वो यहाँ पे अटैक कर देगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा,
अब ये एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, ठीक है। अभी देखो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या यहाँ से होगा वो हमें देखना है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे जो ये बॉन्ड ब्रेक होगा वो हेट्रोलिटिक तरीके से ब्रेक करेंगे, ठीक है, होमोलिटिक तरीके से हम इसे ब्रेक नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे हेट्रोलिटिक तरीके से ब्रेक होगा अगर, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, मान लो इस पे पॉजिटिव हो गया, इस पे निगेटिव, ये जो बॉन्ड था इलेक्ट्रॉन जो थे इसके वो इसने ले लिए, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, ऐसे समझ लो। अभी देखो यहाँ पे कि ये क्या करेगा, यहाँ से देखो ऑक्सीजन कभी भी नहीं चाहेगा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज वगैरह रहे, ठीक है। देखो पहले तो इसने H पॉजिटिव की हेल्प करने के चक्कर में खुद कर लिया काम खराब, क्यों? क्योंकि देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन थे बहुत सारे, तो इसे लगा कि हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, चलो इसको जरूरत है, इसको अपने साथ जोड़ लो, ठीक। लेकिन जब इसने इसको अपने साथ जोड़ लिया तो इसे पता चला कि हमारे ऊपर चार्ज आ गया, तो उससे क्या हुआ, हमने कहा कि चाहे जैसा कंपाउंड हो, चाहे जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो, अगर चार्ज आ गया तो अनस्टेबल है। तो यहाँ पे देखो ये अनस्टेबल हो गया। अब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्सीजन कभी नहीं चाहता है कि हम अनस्टेबल रहें, क्योंकि वो वैसे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्रबल विद्युत ऋणात्मक, तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। और अगर इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या होगा, H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकला तो वो कहाँ पे जुड़ेगा, निगेटिव वाले से, तो यहाँ पे तो H जुड़ गया, ठीक है। अब बचा पॉजिटिव, और ये देखो यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर कैसा आया, निगेटिव, वो पॉजिटिव पहले से था तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी H2O अलग निकल गया, ठीक है। ये देखो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन, अभी पीछे भी बताया था, ठीक है। ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन, तो ये स्टेप फर्स्ट हो गई, ठीक। अब देखो स्टेप सेकेंड, जो हमारा कार्बोकैटायन है HC, दो बॉन्ड फ्री है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ है H2O, ऑक्सीजन पे लोन पेयर। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से क्या करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आके रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो देखो ये कैसे जुड़ेगा इसके साथ, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H तो पहले ही से सिंगल बॉन्ड C, और इससे क्या जुड़ गया, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन से आके जुड़ेगा, ठीक है, H, ठीक है, चाहे तो नीचे तरफ लिख लो, ऊपर जगह कम है, नीचे तरफ हम जोड़े दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन भी हैं, ठीक है, चाहे तो इनको ऐसे करके लिख दो। अब देखो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन तो कार्बन को दे दिया, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल होगा, दिए किसने, ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब चार्ज फिर से आ गया ऑक्सीजन पे, और हमने पहले ही बता रखा है कि जो ऑक्सीजन होता है वो कभी भी चार्ज नहीं बियर करेगा, तो वो क्या करेगा, अपना चार्ज हटाना चाहेगा। देखो कैसे हटाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें डी प्रोटोनेशन हो जाएगा, यानी बी प्रोटोनन बोलते हैं, मतलब प्रोटॉन का निकलना, OH, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन तो पहले ही मालूम है कि प्रबल विद्युत ऋणात्मक है, तो वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लेके अपना चार्ज हटाएगा, तो ये वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड वो ले ले, तो इससे इलेक्ट्रॉन आया तो निगेटिव आएगा, उस पर निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हुआ, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। तो ये देखो क्या बचा, C, और यहाँ पे क्या है H, इधर क्या है C, और इधर क्या बचा है O, और O से क्या बचा है H, ठीक है। तो ये OH हो गया और प्लस क्या निकल गया, H पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। देखो OH बन गया तो ये क्या बन गया है, एल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे देखो OH ही तो बन रहा था, एक के साथ क्या जुड़ा है H, और एक के साथ क्या जुड़ा है, एक किससे H, एक से OH, किससे बनाया है, एल्कीन से, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे ऐसे भी आ सकती है रिएक्शन, या फिर इसकी जगह पे ऐसे भी रिएक्शन लिख सकते हैं, कोई एल्कीन ही लिख लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और यहाँ पे एरो पे लिख देंगे H पॉजिटिव, और यहाँ पे लिख देंगे CH3 CH2 OH, या फिर इधर नीचे हम लिखे दे रहे हैं CH3 CH2 OH, ये बनाने को बोल देंगे। ऐसी भी रिएक्शन देके उसकी मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, तो जितनी वैलेंसी फ्री है उन सब पे हाइड्रोजन दिखा देंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे HH जोड़ो तो CH2 हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही बन जाएगा। तो देखो अब दोबारा से देख लो मैकेनिज्म इसकी कैसे दिखानी। पहली स्टेप में क्या करना है, हमें जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको से क्या जोड़ना है, हमें H पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। फिर हमें क्या करना है, जो एल्कीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका अटैक कराना है किस पे, जो हाइड्रोनियम आयन है उस पर अटैक कराना है। और उस पर कैसे होगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज़्यादा होंगे वो कहाँ पे अटैक करते हैं, जहाँ पे कम होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल वाली पोजीशन पे अटैक करेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे देखो
तो ये ऑक्सीजन का पहले हमने बता रखा है कि वो कभी भी चार्ज बियर करेगा नहीं, तो ये वो तुरंत अपना चार्ज हटाना चाहेगा, ठीक है। तो वो तुरंत क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने हाइड्रोजन से ले लेगा, वापस इसको निकाल देगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव ही ये ले जा पाएगा। अगर ये बॉन्ड को इलेक्ट्रोलाइटिक तरीके से ब्रेक करोगे तो एक पे निगेटिव एक पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दो तरीके से ब्रेक होता है, पड़ा होगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव जो था वो यहाँ पे आके जुड़ गया, ठीक है, और इस पे कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ से क्या निकल गया, H2O, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया तो इस पे निगेटिव आया, और निगेटिव पॉजिटिव कैसा हो गया, न्यूट्रल, H2O, ये निकल गया, H पॉजिटिव बचा था, क्योंकि ये बॉन्ड अगर हम मान लो एक तरीके से ऐसे समझ लो इसे कि अगर ये हेटेरोलिटिक तरीके से हम ब्रेक कर दें, इस पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव, तो H पॉजिटिव यहाँ जुड़ गया, पॉजिटिव ये वाला इधर आ गया, ठीक है। लेकिन ये हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोकैटायन। तो पहले स्टेप में हम यही लिखेंगे, कार्बन, केवल इतना भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, क्या, कार्बोकैटायन का बनना, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तब भी काम हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब दूसरी स्टेप में क्या होगा, ठीक है, कार्बोकैटायन पर क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया है। ये नाभिक रागी समूह होगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसने न्यूक्लियोफिलिक इस पे अटैक कर दिया और ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। और लास्ट वाली स्टेप में H पॉजिटिव निकला, H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, तो इसमें लिख सकते हैं हम ऐसे, या तो हम लिख देते हैं डीप्रोटोनेशन, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो बी प्रोटॉनन, या फिर प्रोटॉन का निकलना, तीनों स्टेप हो गए, ठीक है। इसको कर डालो और ये 2 नंबर में आती है क्वेश्चन, ठीक है। एक और इसमें से बची है, जल्दी से वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, एल्कोहलों का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसके लिए कोई निर्जलीकारक यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होना चाहिए, जैसे बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे होते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखो ऐसे कोई एग्जांपल देके पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, और यहाँ पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिख लिया जैसे H2SO4, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पिछली वाली रिएक्शन की तरह H पॉजिटिव, और इधर बना देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O, बिल्कुल जस्ट अपोजिट रिएक्शन है पिछली वाली रिएक्शन की, ठीक है। तो यही दोनों रिएक्शनें आती हैं पेपर में, सबसे ज़्यादा इन्हीं की तैयारी कर लो, ठीक है। अगर आएगी मैकेनिज्म, वैसे तो मैकेनिज्म मतलब पूछी जाती है, बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन अगर आएंगी तो यही दोनों ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। तो देखो इसमें स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले क्या होगा, ठीक, एल्कोहल, एल्कोहल को मैं से लिख दे रहे हैं CH3CH2, और क्या लिख लिया इसके साथ O, और उसके साथ लिख लिया H, और प्लस लिख लिया H पॉजिटिव, ये है ना H पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी बात है ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन नाभिक रागी समूह, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को अपने साथ जोड़ लेगा। तो देखो ये इस पे अटैक करेगा, ये ध्यान रखना, नाभिक रागी अटैक करता है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2, और यहाँ पे O, H तो पहले से, और एक ये H और जोड़ लिया। पहले तो इसने बहुत अच्छा जोड़ लिया कि हाँ चलो इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि हमारे ऊपर ही उल्टा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, लेकिन दिए किसने, ऑक्सीजन ने, तो चार्ज किस पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। हम पिछली वाली रिएक्शन में बात कर ही चुके हैं, ऑक्सीजन कभी भी नहीं चाहता है कि वो अपना चार्ज जो है वो अपने ऊपर चार्ज आने दे। तो देखो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टेप सेकेंड में CH और H, और यहाँ पे हो जाएगा H, और यहाँ पे हो जाएगा OH, इधर भी H, और इस पे पॉजिटिव। अभी अब देखो क्या है कि हाइड्रोजन से तो वो लेगा नहीं, क्योंकि अभी अगर उसे लेना ही होता है तो हाइड्रोजन को देता है क्यों इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, इधर कार्बन से ले लेगा, ठीक है। अब इसने अगर कार्बन से ले लिया तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल रहा है, देखो, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, H, इधर बचा H, और यहाँ पे बचा CH, और इधर बचा H, और इससे इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो क्या बोला जाएगा, कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर पहली वाली रिएक्शन समझ में आ गई है तो ये वाली रिएक्शन उससे सरल ही हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट स्टेप में उसमें भी क्या हुआ था, दूसरे में उसमें पहले में बना था कार्बन, इसमें दूसरे में अब कार्बोकैटायन। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रोटॉन निकाल दो, ठीक है, डिप्रोटोनेशन करा दो। तो देखो क्या हो जाएगा, H, यहाँ पे CH। अभी यहाँ पे ध्यान दो कि
कि पहले ऑक्सीजन ने इसे दिया तो इसे ऑक्सीजन को पहले नहीं पता था कि चार्ज हमारे ऊपर आ जाएगा, तो जब इसके ऊपर चार्ज आया तो इसने क्या किया, तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया। अब उसको हाइड्रोजन से तो लेगा नहीं क्योंकि उसने अभी उसे दिया ही था, तो वो दूसरी जगह से लेगा, जैसे कार्बन से उसने ले लिया। ठीक है, अभी ऑक्सीजन तो इतना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव था कि वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन अपने खींच ले। ठीक, लेकिन अगर बात करें कि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब अनस्टेबल तो ये भी हो गया, तो ये क्या करे, ये अगर या तो किसी से क्या करे, अपना चार्ज वापस ले, यानी इलेक्ट्रॉन वापस ले शेयरिंग वाले, तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आओगे तो देखो यहाँ पे क्या है, इसके पास कार्बन, तो इनकी तो दोनों की प्रॉपर्टी बराबर है, जितना पावरफुल ये है उतना तो ये इससे ले नहीं सकता, बल्कि इससे रिक्वेस्ट करेगा कि हमारी मदद करो, क्या करें आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं पाएगा क्योंकि दोनों की बराबर टेंडेंसी है। ठीक है, दोनों ही कार्बन है, तो ये दूसरा वाला जो कार्बन है वो उसकी हेल्प करेगा। वो कैसे हेल्प करेगा, वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उससे उसे फ्री कर देगा कि निकलो। ठीक है, क्यों निकाल देगा, क्योंकि वो इसकी हेल्प करना चाहता है। कैसे हेल्प करेगा वो देखो, H यहाँ से निकाल दिया तो ये H पॉजिटिव बाहर हो गया, देखो प्रोटॉन निकल गया। अब इस पे कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव, तो यहाँ पे हो गया CH, इस पे निगेटिव है, बॉन्ड लगा है CH, इस पे पॉजिटिव है, इस पे निगेटिव का मतलब इसके पास पूरा लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। देखो क्या बन गया, ये तुम्हारा एल्कीन। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन तुम्हें याद रखनी है। इसमें सबसे पहले क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे पहले प्रोटोनेशन, प्रोटॉन जुड़ रहा है ना, ठीक है, या प्रोटॉन का जुड़ना, प्रोटोनेशन पहले स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या बना है, इसमें कार्बोकैटायन, तो इस स्टेप में लिख देंगे कार्बोकैटायन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और थर्ड स्टेप में क्या निकल रहा है, H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन निकल गया, तो इसमें लिखेंगे डीप्रोटोनेशन या फिर विप्रोटॉनन, हिंदी में लिख देते हैं, या प्रोटॉन का निकलना। ठीक है, अगर बुक के हिसाब से लिखना तो बुक के हिसाब से लिख लेना, वैसे ये सीधी सीधी लाइन लिखोगे तो भी हो जाएगा। तो यही तुम्हारी थी जो पेपर में आने के पूरे चांस है। वैसे इसमें अभी और भी हैं एक दो मैकेनिज्म, ईथर वगैरह दी गई है। ठीक है, एल्डिहाइड में दी गई है बहुत छोटी सी रिएक्शन, तो वो बहुत कम आती हैं। जो सबसे ज्यादा जो आती है वो अल्कोहल वाले, ये वाली या इससे पहले जो कराई थी वो बहुत ज्यादा आती हैं। और उधर SN2 मैकेनिज्म, इतनी विक्रियाएं अगर तुम तैयार कर लोगे तो क्रिया विधि से तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा।